एनटीपीसी का जो बहाली निकला है ना, ये तो बहुत कम है। 5810 तो कुछ नहीं है। उसके बाद जून में जाओगे ना तो और बहाली कम हो जाएगा। पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूं, इस फील्ड में हूं। अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ना आपको बताऊंगा दोस्त कि ये जोन सेफ है, ये जोन डेंजर है, ठीक है। और मानकर चलो एक बड़ा भाई ना आपको फॉर्म डालने से पहले एक सजेशन दे रहा है अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, बाबू यहां से फॉर्म डालो, कहीं ना कहीं आप बहुत हद तक सुरक्षित रहोगे। बाकी नहीं करना या करना, अंतिम डिसीजन तो आपको ही लेना है ना। फॉर्म तो आप ही भरोगे, फैसला तो आपको करना है अंतिम। बाकी दिमाग में यही चलेगा यहां बहाली ज्यादा है, भर देते हैं। लेकिन आप ये भी सोचो कि इसके पिछले बार बहाली इससे भी अधिक था इस जोन में। कटअप क्या गया, कंपटीशन कहां पर है, डाल दे तो होगा क्या। दिमाग में हर चीज रखकर फॉर्म फिलअप करना है। और इस बार पढ़ना ना दोस्त, तो नौकरी लेने के लिए पढ़ना, क्योंकि लाखों लोग मिला लगाते हैं यूट्यूब के ऊपर, एक छात्र से अधिक तो टीचर हो गया है। लेकिन दिमाग में एक ही बात रखना है, रोकर धोकर कुछ भी कर कर नौकरी लेना है। समय बहुत है, समय इतना है ना कि आप 2-2 नौकरी निकाल सकते हो। लेकिन यही समय आहिस्ता आहिस्ता निकलता रहता है, एहसास नहीं होता। फिर लास्ट में लोग बोलते हैं अब से पढ़ेंगे तो हो जाएगा, अब से पढ़ेंगे तो हो। वैसे लोगों का नौकरी कभी नहीं होता है, और इस दलदल में 4 साल 5 साल बर्बाद कर देते हैं। और लास्ट में ना अपने साथ साथ अपने परिवार को भी गड्ढे में ढकेल देते हैं। फिर जब पीछे मुड़कर देखते हैं ना तो सिर्फ रह जाता है अफसोस, और जिंदगी में कुछ नहीं। और फिर उसी अफसोस के साथ पूरा जीवन काटना पड़ता है। फिर बाकी वही दोस्त को देखते हो, लाइफ मस्त जी रहा है। आपके पास भी मौका था, और ये मौका ना सबको नहीं मिलता है। अगर आपको ये मौका मिला है ना दोस्त, तो आप बहुत नसीब वाले हो। पहले 2-3 चीज को समझो तैयारी करने से पहले। इस बार जो बहाली निकला है वो 5810 है, ठीक है। सीट एक ही चाहिए आपको, हजारों के बारे में नहीं सोचना है। और यह भी नहीं सोचना है ना आपको कि बहाली बहुत कम है, वैकेंसी बहुत कम है। दोस्त मेरा भाई, 100 नंबर का पेपर होता है। आप अपने आप को 80 का काबिल बनाओ ना, बना लो। देखो किसी जोन से आपका रिजल्ट रुकेगा, किसी का औकात नहीं आपका रिजल्ट रोक देगा। बनाओ। और ये 80 नंबर बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत बड़ा बात नहीं है। क्या बात कर रहे हैं भैया, जहां वैकेंसी कम है वहां 80 नंबर, बाबू 80 की तैयारी तो करो। किसी का औकात है आपको निकाल देगा? नहीं निकालेगा। पहले अपने आप को काबिल बनाओ ना उस हद तक। देखो देखो नौकरी होता है कि नहीं होता है दोस्त। बताते हैं किस जोन से आपको फॉर्म डालना चाहिए, ठीक है। गुड्स गार्ड जिसको बोलते हैं हम लोग स्टेशन मास्टर, इसका बहाली सबसे अधिक है 3416। अब मेरी बात को समझना आप सभी। और एक बात हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस बार ना जितने लोग भी एप्लीकेशन पर एडमिशन लोगे, एप्लीकेशन सबको पता हो चुका है, नया वाला है सक्सेस की 98 ऑफिशियल। जो भी एनटीपीसी का कोर्स लेगा, जो लोग भी, 400 रुपए बहुत बड़ा बात नहीं है, जिसमें हर सब्जेक्ट पढ़ाना, टेस्ट गाइडेंस बहुत बड़ा चीज है दोस्त। उसके अलावा टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में आप ऐड होना कोर्स लेने के बाद, ताकि कहीं पर भी कोई दिक्कत आए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने के बाद कहीं का भी सवाल ना बने, आप मेरे से पूछ सकते हो, एग्जाम तक मेरे साथ जुड़े रह सकते हो। लेकिन ये बात बताना जरूरी नहीं है। जरूरी है ना, मैं हमेशा ये सोचता हूं दोस्त कि जो मैं कर रहा हूं, बाकी जो लोग भी पढ़ा रहा है, उससे बेहतर मैं आपको क्या दे सकता हूं। तो मैंने इस बार सोचा है कुछ दिन के बाद ना जितने लोग भी कोर्स लोगे आगे, जितने लोग भी, और इस बार फिर रिकॉर्ड बनाएंगे सिलेक्शन का, जिस तरह एएलटी में देखे, एनटीपीसी में, फिर इस बार ना जो भी आप पढ़ोगे, हफ्ते में 1 बार या 2 बार ना मैं आपको टारगेट दे दूंगा। अभी मैंने 90% सिलेबस आपको ऑलरेडी कंप्लीट कर दे दिया है बाबू। हफ्ते भर का टारगेट ये है, अच्छे से कंप्लीट करो। टेलीग्राम में बात होता रहेगा, ठीक है। हफ्ते में 1 दिन आपका टेस्ट होगा, 1 दिन टेस्ट होगा, वो भी लाइव एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स के अंदर। अगर आप, मैं देखूंगा अगर आप अच्छे स्कोर नहीं कर पा रहे टेस्ट में, या अपनी तैयारी को लेकर सीरियस नहीं हो ना,
400 रुपए आपके मुंह पर मारूंगा, क्योंकि बाबू मैं मेहनत कर कर यहां तक पहुंचा हूं। जो मैंने एग्जाम निकाल कर सिलेक्शन लिया है ना, अच्छे अच्छे लोगों का हवा निकल जाता है। मैंने वो बहुत मेहनत कर कर कोचिंग बिना ज्वाइन किए लिया है। तो मैं चाहता हूं मेरा जो मेहनत ईमानदारी जो मैं बताता हूं वो एक सच्चे छात्र तक पहुंचे, जो सच में अपने परिवार अपने सपने को लेकर सीरियस है। चीज को समझ लेना, ये नहीं कि भैया 2 महीना पढ़ाए, आपके कोर्स से पढ़े, उसके बाद 400 रुपए लेकर हमको बाहर कर दिए। दोस्त क्या करेंगे भीड़ जमा कर कर, क्या करेंगे? 400 रुपए से राजा कोई नहीं बन जाएगा। उसमें भी जीएसटी सर्वर काटकर 28-29 रुपए आता है एक कोर्स के ऊपर, क्या होगा? तो भीड़ जमा करने के नहीं लेंगे, 10 को पढ़ाएंगे, लेकिन सिलेक्शन चाहिए, इसके लिए पढ़ाऊंगा मैं। एक बात याद रखिएगा, कभी भी आपको हम निकाल सकते हैं अगर आपने, मैं देखा कि बच्चा मेहनत कर रहा है लेकिन सीरियस नहीं है, याद रखिएगा। अब देखो आप सभी, आरआरबी बिलासपुर सबसे अधिक भर्ती कहां पर है? तो देखोगे सबसे अधिक भर्ती ना दोस्त बिलासपुर में है, जो कि 864 इस 5810 में। उसके बाद आओगे ना तो आरआरबी कोलकाता आपको नजर आएगा, जहां पर आपको 685 वैकेंसी है। तीसरे नंबर पर आता है आपका आरआरबी मुंबई, जो कि 586 भर्ती है। उसके बाद आओगे ना चौथे नंबर पर जिस जोन में सबसे अधिक भर्ती है वो है आपका आरआरबी मालदा। उसके बाद देखोगे भोपाल 382। उसके बाद आप आओगे यहां पर अजमेर 345। उसके बाद आप आओगे बेंगलोर जोन में ना तो 241 है। और बेंगलोर जोन ना कहीं बहुत हद तक सेफ जोन है। लेकिन इस जोन की तो दिक्कत यह है ना, इस जोन में दोस्त पता है दिक्कत क्या है? चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का ना मात्र 5 सीट है। जनरल के लिए, एससी के लिए 1, एसटी के लिए वो भी नहीं है, ओबीसी के लिए मात्र 3। तो इस जोन के साथ ना स्टेशन मास्टर का भी देखो बाबू ठीक ठाक, लेकिन गुड्स कार्ड का देखो। अगर ट्रेन मैनेजर को पहला प्रेफरेंस दिए हो, जो लोग भी ट्रेन मैनेजर को पहला प्रेफरेंस दिए हो दोस्त, आप ये मत देखो भैया 17 सीटें 10 सीटें 25 सीटें। मैं बोल रहा हूं ना 80 का काबिल अपने आप को बनाओ, 75 तक का बनाओ ना, सिलेक्शन लेकर निकल जाओगे। तो आरआरबी बेंगलोर ना एक सेफ जोन है। बाकी आप देख लो किस पोस्ट के लिए आपने प्रेफरेंस डाला है। आप, मैं सब बता रहा हूं, आपको लग रहा है ना यहां भर्ती बहुत अधिक है, भर देते हैं, लड़ पाओगे ब्रिलियंट छात्रों से। आगे दिखाते हैं दोस्त, आरआरबी चेन्नई देखो। आरआरबी चेन्नई देखोगे ना तो यहां पर मात्र 187 सीट है। इस बार जितने भी कमजोर छात्र थे आरआरबी चेन्नई, आरआरबी बेंगलोर में उनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है, वैकेंसी कम होने के बावजूद आरआरबी एएलपी में। तो ये मत देखो। लेकिन यहां पर भी दिक्कत यही है कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जो कि इन कंपैरिजन टू स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड बेहतरीन जॉब है। पैसा तो गुड्स गार्ड स्टेशन मास्टर में अधिक है, लेकिन ये जॉब जो है आपको शांति का जॉब है, पैसा भी कमाओगे, परिवार के साथ अपना जीवन भी बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे। लेकिन गुड्स गार्ड वगैरह है ना, पैसा तो बहुत है, परिवार बहुत खुशी रहेगा, आप अपने जॉब से खुश नहीं रहेंगे और वो सारा जिंदगी आपको कष्ट देगा। तो इस मामले में ना इस यहां पर वैकेंसी ठीक ठाक है और 187 है। ये मत देखो इस जॉब के लिए, जो कि बहुत अच्छा जॉब है, वैकेंसी अच्छा है, जो कि ये भी एक सेफ जोन है दोस्त। आगे दिखाऊंगा ना आरआरबी भुवनेश्वर, देख रहे हो 231 सीट है। आप इसको ना सेफ जोन आप ये भी मान सकते हो। मैंने 3 अभी बताया सेफ जोन आपको, चेन्नई, बेंगलोर और भुवनेश्वर। उसके बाद आगे आओगे और बाकी में बाबू कुछ नहीं है। चंडीगढ़ वगैरह में बहुत कम है, प्रयागराज बहुत कम है, वो सब टफ कंपटीशन देगा आपको। अब आते हैं जो आप सोच रहे हो ना कि जहां पर बहाली बहुत अधिक है, जैसे आरआरबी बिलासपुर। देखो दोस्त, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी मालदा, मैं लिख दे रहा हूं बोर्ड पर, आरआरबी मालदा
ठीक है, कोलकाता, ठीक है, मुंबई, इन सब पे, अजमेर लिख दे रहा हूं मैं, गुवाहाटी तो डालना ही मत, बहुत कम दिया है दोस्त, ठीक है। ये 4 जोन, ये 4 जोन से ना सेफ जोन कहीं ना आरआरबी बिलासपुर है, मानो या मत मानो। आरआरबी मालदा, आरआरबी अजमेर, आरआरबी मुंबई, आरआरबी कोलकाता, और इन चारों के कंपैरिजन में, तुलना में ना बिलासपुर में भर्ती भी ज्यादा है। लेकिन दिक्कत यही है यहां पर कि स्टेशन मास्टर का ना बहाली बहुत कम है, और चीफ कमर्शियल सुपरवाइजर का भर्ती है ही नहीं आरआरबी बिलासपुर में। दिक्कत बिलासपुर में बस एक ही है ना, और जितने भी ब्रिलियंट बच्चे हैं दोस्त, जितने भी ब्रिलियंट बच्चा है ना, वो हर एक बच्चा चीफ कमर्शियल सुपरवाइजर और स्टेशन मास्टर के पीछे भागता है। इस बात को समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तो इन कंपैरिजन टू मालदा, कोलकाता, मुंबई, अजमेर, अगर आपको ज्यादा बहाली नहीं जाना है ये देखकर, तो इन चारों के तुलना में आप आरआरबी बिलासपुर डाल सकते हो। समझ में आया बात? बाकी दोस्त ये 4 जोन तो आपका डेंजर है, याद रखना, अजमेर, मालदा, कोलकाता, मुंबई, ये 4 जोन डेंजर है। डेंजर ये जोन भी है 5वां, लेकिन कहीं ना कहीं ये सेफ जोन इसलिए है क्योंकि ब्रिलियंट वाला जो बच्चा है ना दोस्त, वो जाता है स्टेशन मास्टर के पीछे या चीफ कमर्शियल सुपरवाइजर के पीछे, जो बहाली यहां पर है ही नहीं, और स्टेशन मास्टर का है भी तो बहुत कम है, वो भी यहां पर 2 भाग में बांटा गया है। चीज को समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं? तो आपको अगर ज्यादा बहाली वाले जोन में डालना है तो आरआरबी बिलासपुर डालना, एक बड़ा भाई होने के तौर पर मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। बाकी दोस्त करना ना करना मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, अंतिम फैसला आपका ही है, फॉर्म आप ही भरोगे, मैं नहीं आऊंगा फॉर्म भरवाने। हर चीज विचार करना आपके ऊपर है, सोचना आपके ऊपर है, 10 बार सोच लेना, उसके बाद फैसला लेना मेरा भाई। सबसे पहले फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करिएगा, सक्सेस की 98 ऑफिशियल मारना है, ये वाला एप्लीकेशन अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना है। अच्छे से देख लीजिए, ये मेरा खुद का है, सारा कंट्रोल मेरे पास है, कुछ ऊंच नीच हुआ तो मैं ठीक कर सकता हूँ। इसको ओपन करने के बाद फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी देने के बाद, रजिस्टर होने के बाद, जितना कंटेंट पुराने एप्लीकेशन में था ना, उससे कई ज़्यादा कंटेंट मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। आप देख रहे होंगे एक नया ई बुक सेक्शन भी लॉन्च किया है, इसके अंदर ग्रुप डी का 15 सेट, एनटीपीसी का 20 सेट, सब 30 रुपए 35 रुपए में यहां डालने वाला हूं, ताकि कम से कम रुपए में आप तक हर एक चीज आपके पास पहुंच सके। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्त, जैसे मान लो कोर्स के अंदर जाएंगे, अभी इतने कोर्स आपको दिख रहे हैं, अभी और कोर्स लॉन्च होने वाला है। मान लो ग्रुप डी का कोर्स आपको लेना है या एनटीपीसी का लेना है, कंटेंट के अंदर जाएंगे, बाय करने के बाद रीजनिंग का वीडियो कोर्स पीडीएफ के साथ, मैथ का वीडियो कोर्स पीडीएफ के साथ, करेंट अफेयर पूरा अप टू डेट, 24 का पूरा, 25 का अप टू डेट, इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के टॉपिक भी डाल दिए, ताकि कोई नया अपडेट आए ना तो मैं वो दोबारा अपडेट करता रहूं। ये नहीं कि आपने जो पुराना पढ़ लिया, कुछ चेंज हुआ, एग्जाम में गए अलग आ गया, तो मैं इसको अपडेट करता भी रहता हूं। इसके अलावा अपने फ़ोन में ना कोई भी वीडियो डाउनलोड कर रख सकते हैं, ताकि कभी नेट का प्रॉब्लम हो ना तो आराम से वो वीडियो एप्लीकेशन में खोलिए, नेट का कोई ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड करने के बाद आप आराम से पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके का हर एक टॉपिक का पीडीएफ मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप सभी को तो आप मुझे कमेंट्स करना। इसके बाद